लड़के लड़कियों की अश्लील पार्टी करवाने वाले कौन हैं? हाँ, ये खबर तो बहुत ज़रूरी है दिखाना। रायपुर को बिगाड़ रहा है। कौन बिगाड़ रहा है? रायपुर को वो कौन लोग हैं जो बिगाड़ रहे हैं, और इसलिए लिखना पड़ रहा है कि लड़के लड़कियों की अश्लील पार्टी करवाने वाले कौन हैं। अरे पार्टी करिए भाई, लेकिन मर्यादा में रहकर। पार्टी करना कोई गुनाह नहीं है। मैं बहुत खुलकर बातें करता हूँ कि पार्टी करिए, कोई ये गुनाह नहीं है, ना कोई पाप है। लेकिन ऐसा मत करिए कि समाज कलंकित हो जाए। ऐसा मत करिए कि आप चेहरा उठाकर, सर उठाकर बाहर जी ना पाएं। ऐसा मत करिए कि रायपुर और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बहुत शांत, बहुत अच्छे लोग जहां रह रहे हों, उसकी संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। आखिर कौन छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश रच रहा है? आखिर कौन रायपुर में नशाखोरी और अश्लीलता परोस रहा है? पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो बहुत परेशान करने वाले हैं। ड्रग्स सिंडिकेट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि स्ट्रेंजर, ये क्या क्या, हम तो शब्द नहीं जानते। स्ट्रेंजर पार्टी को लेकर नया बवाल शुरू हो गया। राजधानी रायपुर में अश्लीलता और नग्नता फैलाने वाली पार्टी का खुलासा हुआ है। वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो। पहला न्यूड पार्टी और दूसरा स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी। न्यूड पार्टी की बात करें तो 13 सितंबर को इसका पोस्टर एक इंस्टाग्राम आईडी से अचानक सामने आया और तेजी से वायरल होने लगा। पोस्टर में पार्टी में शामिल होने से लेकर एंट्री और संपर्क तक का ब्यौरा था। वहीं स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी की बात करें तो इसने शहर में और भी ज्यादा हंगामा खड़ा किया। 14 सितंबर को इसका पोस्टर सबसे पहले हाइपर क्लब की स्क्रीन पर देखा गया, जो 21 सितंबर को भाटा गांव के एसएस फार्म हाउस में होने वाली थी। और अपरिचित क्लब, देखिए नाम भी आए बाएं रखा है इन्होंने, अपरिचित क्लब इसे आयोजित कराने वाला था। जैसे ही पोस्टर सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद पुलिस ने स्ट्रेंजर पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों का पता लगाया, फिर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आयोजक, फार्म हाउस उपलब्ध करवाने से लेकर प्रचार करने वाले भी शामिल हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके पार्टी में जाने के लिए एंट्री कराई है, ऐसे लोगों की भी पुलिस जांच कर रही है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने उस फार्म हाउस का जायजा लिया जहां ये पार्टी होनी थी। वहीं हाइपर क्लब का भी हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने जायजा लिया। जरा देखिए दोनों रिपोर्ट, नितेश और रोहित की। देखिए। रायपुर में स्ट्रेंजर पार्टी और न्यूड पार्टी का पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हुआ। डिस्प्ले में यहां पर एडवर्टाइजमेंट उसकी की गई थी। हाइपर क्लब का राजधानी में बड़ा नाम है, बहुत दूर दूर से युवा यहां पर आते हैं। यहाँ पे आपको मूर्तियां दिखेंगी, बहुत शानदार आपको क्लब लगेगा, और रात के वक्त यहाँ पे जब लाइटिंग्स होती हैं तो ये और शानदार दिखता है। यहाँ पर एंट्री रूल्स आपको दिखाई देंगे हाइपर क्लब के। ये पूरा हाइपर क्लब है, ये भी विवादों के घेरे पे है। बड़ी डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही होगी, उसी डिस्प्ले पर जो है वो यहाँ पर वीडियो को प्रचारित किया गया था। स्ट्रेंजर्स हाउस पार्टी, पूल पार्टी राजधानी रायपुर में जहां होनी थी, वहां पर विस्तार न्यूज पहुंच गए। एसएस फार्म हाउस प्लान था कि यहाँ पर जो है बाकायदा पूरी पार्टी की जाएगी। यहाँ पर स्ट्रेंजर्स यानी अज्ञात लोग आते, मस्ती करते, यहाँ पर बैठते, खाना पीना, शराब, इसके साथ ड्रग्स भी हो सकती थी। 4,000 से लेकर 40,000, 50,000 तक की जो है टिकट्स थी। फिलहाल पुलिस ने पार्टी को रुकवा दिया है। इस स्ट्रेंजर पार्टी को कराने वाले आरोपी कौन कौन हैं, चलिए आपको ये भी विस्तार से बता देता हूं। देखिए, आरोपी संतोष जेवानी और अजय महापात्रा इसके आयोजक, जो पूरी पार्टी कराने वाले थे, जबकि आरोपी संतोष गुप्ता अपने फार्म हाउस पर पार्टी करवाने वाले थे, जो एसएस फार्म हाउस के नाम से भाटा गांव में है। वहीं आरोपी अवनीश गंगवानी स्ट्रेंजर पार्टी का प्रचार कर रहा था। इसके अलावा आरोपी जेम्स बेक वीआईपी रोड पर मौजूद हाइपर क्लब का संचालक, जो दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार यादव के साथ मिलकर अपनी क्लब के जरिए पार्टी को प्रमोट कर रहा था।
और इसी के क्लब में पहली बार पोस्टर को लगाया गया था। अब इस पार्टी की प्लानिंग किस तरह से की गई थी, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। सबसे पहले एक आकर्षक पोस्टर तैयार किया जाता था और सोशल मीडिया या क्लब के जरिए प्रमोट किया जाता था। जब पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की एक निश्चित संख्या पूरी हो जाती थी तो हर व्यक्ति से एंट्री फीस ली जाती थी। स्ट्रेंजर पार्टी के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक, जबकि न्यूड पार्टी के लिए 25 से 40,000 रुपए देने पड़ते थे। इस मामले में पुलिस ने आदर्श अग्रवाल नाम के 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जो मास्टरमाइंड का पार्टनर है और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर प्रचार कर रहा था। आदर्श मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला है और इसकी उम्र महज 20 साल है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर एसएसपी डॉक्टर लालू उमेद सिंह, सुनिए। से पहले इस इंस्टा पेज की टेक्निकल एनालिसिस की गई और उस आधार पर एनालिसिस के उपरांत में एक मोबाइल नंबर के आधार पर इसके आरोपी को चिन्हांकित करते हुए प्रदेश निवासी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक आईफोन जब्त किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। जब्त आईफोन में इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसको आगे पूछताछ के लिए रखा गया है। अश्लील पार्टियों को लेकर रायपुर में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान गरबा या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लीलता ना फैलाई जाए, इसके लिए आज हिंदू संगठन ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं हाइपर क्लब के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया है और क्लब का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हमारी सहयोगी रोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी जैसी चीज़ें रायपुर राजधानी में सामने आई है, वो बेहद आपत्तिजनक है। हमारी मांग ये थी कि अगर हाइपर क्लब इसमें सम्मिलित है तो इनकी जो लाइसेंस है उसको निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। गरबा में किसी तरीके का अनैतिक कृत्य न हो, अनैतिक काम न हो, इसके लिए हिंदू संगठन के लोग कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। गरबा हमारे हिंदुओं का एक पर्व है, पूजा पद्धति है, इसे इवेंट बनाया ना दिया जाए। कुछ जो होटल वाले हैं, इवेंट वाले, वो गरबा के नाम पे सबको बुलाते हैं, पैसा लेते हैं, अंदर जाकर के देखते हैं शराब परोस रहे हैं। होटलों में गरबा ना हो और बिल्कुल गरबे का व्यवसायीकरण ना हो, ऐसी हम मांग करने यहाँ से आए। ये पूरा मामला प्रदेश की राजनीति में भी तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद इस तरह की पार्टियां लगातार हो रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए और कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, ये भी सुनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेधड़क इस प्रदेश में न्यूड पार्टी, रेव पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी लगातार आयोजित कर रहे हैं। ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं? मतलब ये बिना सरकार के कहीं पे भी संभव नहीं है। कहीं न कहीं इन पार्टियों में सरकार का पूरी संरक्षण है। इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज़ में राजनीति से कांग्रेस बचे। इसमें अच्छा होगा कि उन युवाओं से बातचीत सभी लोग करें, दलगत भावनाओं से उठकर करें और जो आने वाला पीढ़ी है उसको एक स्वस्थ समाज, सुदृढ़ समाज, संस्कारिक समाज के रूप में आगे लाने का सबकी भूमिका, हम सबकी एक नैतिक दायित्व भी है। देखिए, रायपुर को बदनाम जो लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। रायपुर शहर ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना कभी था। अगर रायपुर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, या तो फिर लोगों को लग रहा है कि चलो यार हम विदेश घूम के आ गए हैं, हम बॉम्बे घूम के आ गए हैं, हम बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटी घूम के आ गए हैं, वैसे ही कल्चर को रायपुर में भी जन्म दिया जाए, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने आगाज देख लिया है कि अगर इस तरह का आगाज करेंगे, लोगों को पता चलेगा, सामाजिक संगठन के लोग विरोध करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, पार्टी करना गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टी के नाम पर अश्लीलता, नग्नता और समाज में इस तरह का संदेश देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोग इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।